हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास, जिसमें बच्चों अभी आपके कंपनी चैप्टर के शेयर कैपिटल के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। मैंने लास्ट 2 वीडियो में न्यूमेरिकल डाल दिए हैं बच्चों, जिसमें हमने फर्स्ट में तो सिंपल क्वेश्चन किया था, उसके बाद आपको प्रीमियम और एरियर का क्वेश्चन कराया था। कॉल्सिन एरियर, जिसमें कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो उसके पैसे एरियर हो जाते हैं। ठीक है, आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे एरियर के बाद फोरफिटेड कि शेयर्स कैसे फोरफिटेड हो जाता है, कंपनी शेयर को कैसे जब्त कर लेती है या हरण कर लेती है। हरण क्या होता है, ये बच्चों आपने थ्योरी में देखा होगा कि अंशों का हरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल में चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नमन लिमिटेड है जिसके पास 20,000 शेयर्स है 100 रुपए के रेट से। इस 20,000 शेयर्स को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 25, सेकंड कॉल पे 20। इस 100 रुपीज को बांट दिया है। इसमें कोई प्रीमियम नहीं है। अगर प्रीमियम होता तो ये अलॉटमेंट पे होता। ठीक है, अब इसमें ए नाम का कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है। उसने कॉल्सिन एरिया रखा है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। मतलब कि ए नाम के शेयर होल्डर ने ना फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, ना अलॉटमेंट के, ना ही सेकंड कॉल के। और बी नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। तो ये सारी अमाउंट हमारी कॉल्सिन एरियर है। इस वजह से कंपनी इसके शेयर्स को फोरफिटेड कर लेगी, हरण कर लेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली एंट्री जैसे हमें पता है क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 इंटू 25, 20,000 इंटू 25, 25 टू जा 50 और 1 2 3 4, 4 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4, 5 लाख हो गए। 3 4। अब इस शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम ड्यू करते हैं। क्या ड्यू करेंगे, फर्स्ट ये अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करने की क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 इंटू 20,000, 20,000 इंटू 30, 2 3 जा 6 और 5 0, 1 2 3 4 5। अब यहां से देखिए, आपको अच्छे से समझना है। ये एक ए नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है। कितने हैं, 200। उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। तो अलॉटमेंट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉल्सिन एरिया देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का था अलॉटमेंट बच्चों, 6 लाख का। कितने का था, 6 लाख का। 1 2 3 4 5। पैसे हमें कितने पे नहीं मिले, 200 इंटू किस रेट से, 30 के रेट से। 200 शेयर पे हमें पैसे नहीं मिले तो वो किस में जाएगा, कॉल्सिन एरियर में। 2 3 जा 6, 1 2 3, 6,000। यहाँ पे कितने पैसे हमें मिल गए, टोटल शेयर कितने थे, 20,000। 20,000 में से 200 पे नहीं मिले तो 19,800 इंटू 30, या 6 लाख में से 6,000 माइनस कर दीजिए तो 5 लाख और 94,000। या देखिए 3 0 लग गए, 3 8 24 का 4, कैरी गया 2, 3 9 27 और 2 29 का 9, कैरी गया 2, 3 1 3 और 1, 3 1 3 और 2 5। क्लियर है इतना, ये कॉल्सिन एरिया समझ में आया होगा आपको, जितने पे पैसे नहीं मिले इंटू जिस पे नहीं मिले। ठीक, अब हम क्या ड्यू करेंगे, अब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है, 25। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ये हम मांगते हैं कि कितनी 20,000 इंटू नंबर ऑफ रुपी 25 5 लाख 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर से इसमें कॉल सी एरियर है बच्चों, यही इसमें डबल कॉल सी एरियर है। ये 200 रुपीज वाला तो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है और ना ही सेकेंड दे रहा है जिसके पास 200 शेयर है। अब एक नया और आ गया है शेयर होल्डर जिसके पास ओनली 100 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा और सेकेंड कॉल। तो यहाँ पे 100 प्लस 200 300 पे पैसे नहीं आ रहे। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में कितना है? पहले कॉल इन एरियर निकाल लेते हैं। 300 इंटू 25। शेयर कैपिटल कितनी थी? 20,000 20,000 इंटू 25 5 लाख 1 2 3 4 5। इसमें कितना आ गया आपका? 25 3 जा 7520 का 20। ठीक है, अब आए पैसे कितने? हाँ तो बच्चों देखिए, अब इसमें 300 इंटू 25 कॉल्स इन एरियर और टोटल थे हमारा 20,000 इंटू 25। आए कितने हमारे पास? 9700 इंटू 25। ठीक है, तो इसमें हमारी अमाउंट आ गई 4,92,500। ठीक है, अब इतनी हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री कंप्लीट। उसके बाद हम क्या ड्यू करेंगे बच्चों? उसके बाद हम ड्यू करेंगे सेकंड कॉल। सेकंड कॉल ड्यू कैसे करते हैं? जैसे हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ड्यू करी, ठीक, तो सेकंड कॉल ड्यू करने के लिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड लास्ट कॉल में हम बच्चों फाइनल कॉल लगाते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 20 इंटू 20,000 20,000 इंटू 20, तो 20 इंटू 2 जा 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इस पे भी कॉल इन एरियर है 300 पे 200 ए और 100 बी। ये दोनों ही पैसे नहीं दे रहे फाइनल कॉल पे, ना ए दे रहा है ना बी दे रहा है। ठीक, फिर इसकी सेम टू सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने की थी? 4 लाख की। कितने नहीं आए इस पे? 300 इंटू 20 नहीं आए। आए कितने? 19,700 इंटू 20, इतने आ गए। ये 6,000 हो गया। ठीक है, 4 लाख में से 6,000 गए, 3,94,000। एक बार देख लेते हैं। 30 2 7 जा 14 का 4 कैरी गया 1 2 9 जा 18 और 19 का 9 कैरी गया 1 2 1 जा 2 और 1 3। इतनी चीज समझ में शायद आप लोगों को अच्छे से आ रही होगी। ये सिंपल एंट्री है कॉल्स इन एरियर तक। ठीक है, अब क्वेश्चन में बनता है कि जब शेयर होल्डर्स अपनी अमाउंट को ड्यू डेट तक पे नहीं करते तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? उनके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। जब संचालक मंडल कंपनी के पर बार बार मांगने पर भी अंशधारी उनको अंशों का भुगतान समय पर नहीं करता तो वो क्या करते हैं? अंशों का हरण कर लेते हैं, जिसे फॉरफिटेड बोलते हैं। ये आपको मैंने थ्योरी में करा दिया है बच्चों। वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे कि आपको अच्छे से मैं और ज्यादा वीडियो बनाती रहूं। ठीक है, तो उसके बाद इतना हो गया। अब हमें उसको हरण करना है, फॉरफिटेड। फॉरफिटेड की क्या एंट्री होती है बेटा? फॉरफिटेड की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स में कौन कौन सी कॉल होती है? जिस पर पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है,
तो और फोरफिटेड में जितने पैसे उन शेयर्स पे मिल गए हैं, तो हमें इस पे अलॉटमेंट पे भी पैसे नहीं मिले कुछ। अनपेड कॉल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। अब देखिए ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। टोटल कितने शेयर्स हैं जिनको हमने शेयर हरण किया है? 300 शेयर। किस रेट से है बच्चों? 100 रुपीज के रेट से। तो टोटल कितने जब्त हो गए? 30,000 के शेयर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले थे, यहां से हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पे कॉल सीनियर कितने का था? 6,000 का। हमने यहाँ लिख दिया 6,000। फर्स्ट कॉल पे कितने का था? 7,500। तो फर्स्ट कॉल के सामने 7,500, ठीक। एंड फाइनल कॉल पे कितने का था? 6,000। तो हमने यहाँ लिख दिया 6,000। अब तीनों को टोटल करके इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि 6 और 6 12, 12 और 7 19,500। 30,000 माइनस 19,500, 0,050 और 1 यहाँ 2 में से 1 गया 1, 10,500, ठीक है। और अगर इस तरीके से नहीं करना है तो देखो एक और आसान तरीका है, आसान समझिए, जिसको जो इजी लग जाए। जितने एरियास आए हैं वो आपने तीनों पे लिख दिए, होल कैपिटल में से इसे माइनस कर दिया तो आपकी फोरफिटेड की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये इसका दूसरा तरीका है कि जितने पैसे हमने इन शेयर्स पे अपने पास रख लिए, स्टार्टिंग के 200 वाले जो था उसने सिर्फ एप्लीकेशन के ही पैसे दिए, तो 200 पे हमें एप्लीकेशन के 25 रुपए मिल गए बस, प्लस 100 शेयर पे हमें मिले हैं बेटा, इसने फर्स्ट कॉल से देना छोड़ा है, उसने एप्लीकेशन के भी दिए हैं और अलॉटमेंट के भी दिए हुए, टोटल 55 रुपीज इस पे मिल गए, तो 55। अब देखिए जरा टोटल कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास, इतनी आनी चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। 25 टू जा 5,000 एंड ठीक है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सेम आ गया ना, 10,500 और 10,500। तो ये पूरा क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 10 नंबर आपके कोई नहीं काटेगा, क्योंकि थ्योरी में तो बेटा मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बट न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से कर देते हो विथ नरेशन, मैंने स्टार्टिंग की 2 वीडियोस में आपको नरेशन भी दिखाई है करके, जिससे कि आप कर लो। यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया है, नरेशन नहीं लिखा है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नरेशन भी अच्छे से आ जाएगी और न्यूमेरिकल में आपके मार्क्स अच्छे गेट हो जाएंगे। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके देखें और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो में आपको बताती रहूं और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाए।